नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 22 जनवरी शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 23 जनवरी शनिवार को पोष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। 22 जनवरी 1973 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी रूप से गर्भपात को मान्यता दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि महिलाएं गर्भवती होने के पहले 6 महीने में गर्भपात करवा सकती हैं। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। चिमनगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाघ की खाल के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केडी गेट का रहने वाला शब्बीर बोहरा और साईधाम निवासी राजेश सेंधी सुजालपुर के किसी व्यक्ति से 25 लाख रुपए में खाल बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन इसके पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बाघ की खाल की लंबाई 5 फीट 9 इंच है। 12 से 13 साल उम्र के बाघ की ये लंबाई होती है। पुलिस वन विभाग की मदद से खाल कितनी पुरानी है ये पता लगाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही आरोपियों से खाल के सोर्स के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। मामले में राष्ट्रीय पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे केडी गेट जो मूलतः जीवाजीगंज क्षेत्र है, वहाँ के 2 लोग हैं और किसी एक टाइगर स्किन के सौदे की बात कर रहे हैं और सारंगपुर निवासी एक व्यक्ति है, उससे इस सौदे की बात हुई थी। इस इन्फॉर्मेशन पे हमने वेरीफाई किया और थाना चिमनगंज टीम की और सीएसपी कोतवाली पल्लवी शुक्ला की टीम ने इसमें अपनी दबिश दी और दबिश के दौरान हमको दोनों ही आरोपी मिल गए और उनके पास ये टाइगर स्किन जो ग्रोन अप टाइगर है, जिसकी प्राथमिक तौर पे जो अभी जानकारी सामने आई है कि ये लगभग 12-13 साल की उम्र का टाइगर हो सकता है, जो फुल ग्रोन अप टाइगर है, उसकी स्किन है। उसको हमने सीज किया है और सौदे की बात इनकी लगभग 25 लाख रुपए में चल रही थी और अभी हमने फॉरेस्ट की टीम से इसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जो इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी पुरानी स्किन है, कब इसका किया गया है और इसका सोर्स क्या है। इस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है। नेवी जवान भास्कर पांडे के पार्थिव शरीर को शुक्रवार सुबह शहर लाया गया। राजेंद्र नगर स्थित उनके निजी निवास से अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ निकाली गई। चक्र तीर्थ पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। गोविंद सर छोटे भाई जीवन प्रकाश पांडे ने बड़े भाई को मुखाग्नि दी। बता दें कि विशाखापट्टनम में पदस्थ 28 वर्षीय भास्कर पांडे का 2 दिन पहले हृदयघात के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शहर लाया गया। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। वे 9 साल से नेवी में LMI के पद पर सेवाएं दे रहे थे। उनके पिता वल्लभ पांडे आबकारी विभाग में पदस्थ हैं। उनकी 30 जनवरी 2012 को ज्वाइनिंग हुई थी। बेसिक ट्रेनिंग उड़ीसा के चिल्का में हुई थी। प्रोफेशनल ट्रेनिंग पुणे के लोनावला में स्थित INS शिवाजी सेंटर में हुई। ट्रेनिंग के बाद प्रथम पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर में की गई। इसके बाद भास्कर गोवा, मुंबई और कोच्चि में अपनी सेवाएं देने के बाद विशाखापट्टनम में पदस्थ हुए थे। गुरुवार शाम को भास्कर की पार्थिव देह महू लाई गई थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह उन्हें शहर लाया गया।
सरकारी कर्मचारियों के दावों में कितनी सच्चाई होती है, इसका ताजा उदाहरण खाचरोद से 10 किलोमीटर दूर गांव बंजारी में देखने को मिल रहा है। यहाँ गांव बंजारी और मीण के बीच की पुलिया सरकारी अधिकारियों ने यह कहकर तुड़वा दी कि ग्रामीणों को महीने भर के भीतर नई पुलिया बनाकर दे दी जाएगी। लेकिन आलम यह है कि 3 साल बाद भी ग्रामीणों को पुलिया नसीब नहीं हो पाई है। नाला पार करने के लिए ग्रामीण अपने स्तर पर ही मिट्टी डालकर अस्थायी पुलिया बनाते हैं, जो कि हर बारिश में डूब जाती है, जिस वजह से उनकी शहर से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। इस वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। यही नहीं, दोनों गांव के बीच करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी स्वीकृति के बावजूद वर्ष 2018 से अब तक शुरू नहीं हो सका है। ग्रामीणों की सूचना पर ग्राम बंजारी पहुंची है और यहाँ पे एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें बंजारी से लेकर मीण तक का जो एक टुकड़ा है, ये पिछले 2 सालों से नहीं बनने से यहाँ पे ग्रामीण जनों को काफ़ी परेशानी आ रही है। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे पीछे एक पुलिया का निर्माण हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। एक लंबे समय से ये सड़क रुकी हुई है और इस ओर कोई भी नेता या अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। आइए हम जानेंगे, यहाँ पे हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, बताएंगे। 2 साल पहले इसकी भूमि पूजन हुआ था चुनाव के उस समय में। हाँ। और उसके बाद से कुछ काम चलाया थोड़ा बहुत, और उसके बाद में तुरंत से थोड़ा काम, हमारी जो बनी बनाई पुलिया थी पहले की, हाँ। 1 नंबर की पुलिया थी, उस पुलिया को इंजीनियर ने ये कह करके तोड़ दिया कि हम 1 महीने में आपको पुलिया बना के दे दें। ग्रामीण आके पुलिया रोकने भी लगे कि आप मत तोड़ो, दूसरी साइड में कहीं बना लो, हमारी ये पुलिया मत तोड़ो, कि हम आपको 1 महीने में बना के देंगे। जो आज 3रा साल चल रहा है, अभी तक हर बारिश में, यहाँ अपन खड़े हैं नहीं, यहाँ हर बारिश में कम से कम 25 डैम्पर मटेरियल डालते हैं, तब जाके रास्ता, कच्चा रास्ता बनता है। हाँ। और ये पुलिया देख लो आप, ऐसी पड़ी है। समस्या है भाई साहब, ये जो रोड है 2018 में स्वीकृत करवाई थी विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत ने। उसके बाद तुरंत वह 18 में अपने विधानसभा के चुनाव हुए। उसके बाद जैसे कांग्रेस की प्रशासन बनी, इस निर्माण का कार्य रोका गया किसी गतिविधि से कि ये फर्जीवाड़े से हो रहा है। उसके बाद जैसे ठेकेदार ने वापस काम चालू किया, थोड़े दिन काम चला। ये पुलिया का निर्माण 2 साल हो गए हैं। पुलिया का निर्माण 2 साल से कर रहे हैं। वो पिछली बारिश में ही करा था उनने, अब की बारिश में ही करा, पर काम पूरा नहीं हो पा रहा है। विवेक जी कादरी बताते हैं कि पेमेंट नहीं आ रहा है खाते में। अग्रवाल जी से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आगे से पेमेंट नहीं आ रहा है। पेमेंट की समस्या से वजह से रुका हुआ बता रहे हैं वो लोग। तो हमें प्रशासन से या सरकार से ये उम्मीद रख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस छत को डलवा दे। नवनियुक्त कमिश्नर संदीप यादव शुक्रवार सुबह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां अधिकारियों से मुलाकात कर वे महाकाल दर्शन करने गए, जिसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया। बता दें कि 3 दिन पहले मौजूदा कमिश्नर आनंद कुमार एडिशनल कमिश्नर माल सिंह को कार्यभार सौंपकर भोपाल रवाना हो गए थे। उन्हें सीएम शिवराज सिंह के निजी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद संदीप यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नागदा के गांव सोनचीड़ी से संडावदा तक करीब 2.2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 1 करोड़ 67 लाख की लागत से किया जाएगा। नागदा विधायक दिलीप गुर्जर ने इसका भूमि पूजन किया। इस मौके पर दिलीप गुर्जर ने कहा कि गांव-गांव सड़क का जाल बिछाया जा रहा है। हर गांव सड़क और नल जल योजना के अंतर्गत गांव का विकास करने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि उनकी शहर से कनेक्टिविटी सुगम हो सके। दोस्त के साथ शराब पीते पीते युवक ने जहर गटक लिया। इंदौर रोड के गांव मेंडिया के रहने वाले 30 वर्षीय कालू प्रजापति ने 2 दिन पहले शराब के नशे में चूहे मार दवाई खा ली थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते परिजन उसे सिंधी कॉलोनी स्थित जेके हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। कालू शादीशुदा था, उसकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस जाँच कर रही है। बाइक की आमने सामने टक्कर में युवक की मौत हो गई है, जबकि एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। तराना के लोध गांव में रहने वाले 35 साल के शिवनारायण सिंह दोस्त रवि के साथ बुआ खेड़ी किसी काम से गए थे। लौटते वक्त उनकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शिवनारायण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर हालत में रवि को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार 2 अन्य को भी निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों तरफ से बाइक की रफ्तार तेज थी। ओवरटेकिंग के चक्कर में दुर्घटना हुई। स्पीड बेहद तेज होने की वजह से शिवनारायण को सिर में गंभीर चोट पहुंची, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।